माथे पर बिंदिया, मांग में सुहाग की निशानी हो, हाथों में रची हो पिया के नाम की मेहंदी, हाथों में लाल रंग का चूड़ा हो, चुनरी रहे हमेशा लाल, होठों पर मुस्कान हो, आप पर माँ पार्वती और भगवान शिव का सदा आशीर्वाद हो। आप सभी को हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। हरतालिका तीज हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है और हमारे देश में ज़्यादातर यूपी और बिहार साइड में इस त्यौहार को मनाते हैं। सुहागिन महिलाएं इस दिन सुबह से निर्जला व्रत रखकर अगले दिन जल पीकर इस व्रत को खोलती हैं। अगर आप जानना चाहते हो हरतालिका तीज की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में या इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में, जैसे कि पूजा का प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, अभिजीत मुहूर्त इस दिन कब है और राहु काल का समय कब है, तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर अलग से अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। आज की इस वीडियो में आप केवल जानने वाले हैं कि हरतालिका तीज के लिए जो आवश्यक पूजन सामग्री है वो क्या क्या होनी चाहिए। वैसे तो आज के दिन आपकी जो भी इच्छा हो, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, उसके अनुसार आप जो भी सामग्री है वो भगवान को, देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं, बायने में दे सकते हैं, लेकिन कम से कम चीज़ें जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए वही आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। वैसे तो जो लोग भी हर साल हरतालिका तीज का व्रत रखते हैं उन्हें इस बारे में जो भी नियम है या जो आवश्यक पूजन सामग्री है उसके बारे में पता ही होगा, लेकिन जो भी सुहागिन महिलाएं इस बार अपना व्रत पहली बार प्रारंभ करने जा रही है उन्हें ये जरूर पता होना चाहिए इस व्रत से जुड़े हुए नियम क्या होते हैं, आवश्यक पूजन सामग्री क्या क्या चाहिए होती है, क्योंकि कुछ सामग्री ऐसी होती है जो आपको व्रत से एक दिन पहले ही लाकर रख लेनी चाहिए। हरतालिका तीज व्रत मनाने के पीछे जो मान्यता है उसके अनुसार देवी पार्वती ने कई वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आज के ही दिन अपनी तपस्या का फल प्राप्त किया था। आज के दिन ही भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। हरतालिका तीज में सबसे आवश्यक पूजन सामग्री होती है भगवान शिव, माँ पार्वती और भगवान गणेश जी की मूर्ति। हरतालिका तीज की कथा के अनुसार आज के दिन बालू या फिर काली मिट्टी से ये मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्तियां आप पूजा वाले दिन ही बनाएं। मूर्तियां बनाने से पहले मिट्टी या बालू में गंगाजल मिलाया जाता है और भगवान का ध्यान करते हुए, माँ पार्वती का ध्यान करते हुए ये मूर्तियां बनानी चाहिए। आप जिस भी देवी देवता की, जैसे भगवान गणेश की, भगवान शिव की या माँ पार्वती की मूर्तियां बनाते हैं उनका ही ध्यान उस समय आपको करना चाहिए। आज के दिन आप भगवान गणेश के जो वाहन है मूषक और भगवान शिव के जो वाहन है नंदी बाबा, उनकी भी मूर्तियाँ बना सकते हैं। मूर्तियाँ बनाकर आप एक प्लेट में या एक साफ थाली में इन मूर्तियों को रख लें और इन्हीं मूर्तियों की पूजा शाम को प्रदोष काल के समय की जाती है और अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले इनका विसर्जन कर दिया जाता है। अगर आप किसी कारण से इस दिन मूर्तियां ना बना पाए तो फिर क्या करें? आज के दिन आप यदि मूर्तियां नहीं बना पाते हैं तो आप तस्वीर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं, जिसके लिए आज के दिन आपको अलग से पूरे शिव परिवार की जो तस्वीर है वो लाकर रखनी चाहिए, क्योंकि अगले दिन उनका विसर्जन किया जाता है। जिन तस्वीरों की, जिन मूर्तियों की पूजा आप डेली करते हैं उनका विसर्जन आप अगले दिन ना करें। आप अलग से तस्वीर या जो भी मूर्तियाँ हैं वो आज के दिन रख सकते हैं, क्योंकि आप पूजा जब करते हैं तो सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। तो अब आपको जो भी आवश्यक पूजन सामग्री है वो देवी देवताओं के अनुसार मैं बताऊंगी। भगवान गणेश जी के लिए सिंदूर, रोली, अक्षत, कुमकुम, लाल फूल, जनेऊ, भोग में लगाने के लिए पान, सुपारी, इलायची, लड्डू, मोदक या फिर मौसमी फल और दूर्वा, इनमें से आपको जो कुछ भी मिल जाए, जो भी आपकी सामर्थ्य उसके अनुसार आप भोग लगाएं। भोलेनाथ के लिए चंदन, भस्म, सफ़ेद फूल, भांग, धतूरा, बेलपत्र, धतूरे के फल, शमी पत्र, आंवले की टहनी, धोती, अंगोछा, जनेऊ और भोग लगाने के लिए कोई भी मौसमी फल या मिठाई, और माँ पार्वती जी की पूजा करने के लिए रोली, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, लाल फूल, चुनरी, सुहाग की सामग्री, 16 श्रृंगार की सामग्री भी रख सकते हैं, जैसे आप सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, चुनरी, पायल, बिछिया, मेहंदी, काजल, हार आदि जो भी सामग्री आप श्रृंगार में चढ़ा सकते हैं वो सभी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि आज के व्रत में माँ पार्वती जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इसलिए अगर आप मिट्टी से मूर्तियाँ बना रहे हैं तो उस समय एक सिंदूर दान भी मिट्टी से जरूर बना लें, और नहीं तो आप अलग से एक टोकरी में सुहाग की सारी सामग्री रखकर बाजार से सिंदूरा भी ला सकते हैं, जिसमें आपको सिंदूर भरना होता है। और पूजा के समय 7 बार शाम के समय ये सिंदूर माँ पार्वती जी की मांग में लगाना होता है और अगले दिन आप माँ पार्वती से ये सुहाग वापस लेती हैं। पूजा करने के लिए आपको चाहिए एक चौकी, साफ पीला या लाल वस्त्र, कलश, कलश में रखने के लिए
आम या अशोक के 5 पत्ते, कलश के अंदर डालने के लिए जल, सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ और कलश के ऊपर रखने के लिए पूर्ण पात्र, जिसे मिट्टी का बर्तन कहते हैं, उसके ऊपर आपको अक्षत रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कलश को नहीं रखा जाता है। कलश जब आप स्थापित करें उसके नीचे भी आप अखंडित चावल जरूर रख लें। आज के दिन भगवान शिव की पूजा जब आप करते हैं तो केवल अखंडित चावल अर्पित करने चाहिए। अखंडित यानी कि साबुत चावल, साबुत कच्चे चावल, टूटे हुए चावल भोलेनाथ की पूजा में प्रयोग नहीं करने चाहिए। कलश के ऊपर आप चाहें तो श्रीफल, नारियल भी रख सकते हैं। पानी वाला नारियल होना चाहिए। इसके अलावा आपको चाहिए धूप, दीपक, घी, कपूर। मंडप बनाने के लिए केले के पत्ते या आंवले की टहनी या फिर आम के पत्ते भी आप ले सकते हैं। आप इनमें से किसी भी सामग्री से मंडप सजा सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज के दिन आपको मंदिर में अच्छे से हरियाली भी रखनी चाहिए। आप चाहें तो रंगोली भी बना सकते हैं। और आज के दिन भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए आप थोड़ा अबीर और गुलाल भी रखें। भोग आपके यहाँ किन किन चीज़ों का आज के दिन लगाया जाता है, अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार, अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछकर आप वो पकवान भी बनाकर रखें और शाम की पूजा में वो पकवान भी रखें। जैसे कि बहुत सारी जगह पर आज के दिन गुजिया या फिर पुए वगैरह रखे जाते हैं, मालपुए रखे जाते हैं। कई जगह पर दूध से बनी मिठाइयाँ, तो अलग तरह के रिवाज आपके यहाँ हो सकते हैं, उसके अनुसार पकवान तैयार करें। और क्योंकि हरतालिका तीज के दिन शाम की पूजा के समय अपने ही परिवार की किसी सुहागिन महिला को सिंजारा भी दिया जाता है, जिसे बायना भी कहते हैं। ये एक प्रकार का दान होता है, जिसके बिना ये व्रत अधूरा रहता है, ये पूजा अधूरी रहती है। तो बायना या सिंजारा देने के लिए आप मौसमी फल, मिठाई, साड़ी, ब्लाउज पीस या जो कुछ भी वस्त्रों में आप देना चाहें वो सब सुहाग की सामग्री, जिसमें सिंदूर, मेहंदी, बिंदी, चूड़ी, काजल जरूर होना चाहिए। इसके अलावा कुछ दक्षिणा आपको रखनी चाहिए। कोई भी दान होता है उसमें आप दक्षिणा जरूर रख कर दें, तभी वो दान पूर्ण माना जाता है। ये तो है कुछ जरूरी सामग्री जिनकी जरूरत आपको हरतालिका तीज की पूजा के लिए पड़ेगी। माँ पार्वती जी का श्रृंगार करने के लिए या उन्हें अर्पित करने के लिए आपके पास 16 श्रृंगार की वैसे तो सभी सामग्री होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो भी सामग्री रखें उन्हें आप 16 की संख्या में पूरा करके जरूर रखें। जैसे कि जरूरी सामग्री मैंने आपको बताई वो तो जरूर होनी चाहिए, क्योंकि जो व्रती महिलाएं होती हैं उन्हें अपना श्रृंगार भी करना होता है और मेहंदी भी लगानी चाहिए। तो एक दिन पहले आप मेहंदी वगैरह जरूर लगा लें और व्रत के दिन अच्छे से तैयार होकर सुंदर से 16 श्रृंगार करके आपको ये पूजा करनी चाहिए। दिन भर आपको श्रृंगार करके रहना चाहिए, शाम को एक बार फिर से आपको श्रृंगार करना चाहिए। श्रृंगार की जो भी सामग्री, चाहे वो आप सिंजारा में देने के लिए लेकर आए, चाहे वो माता पार्वती को देने के लिए लेकर आए, अच्छे से चेक जरूर कर लें। ये सारी सामग्री आप 1 या 2 दिन पहले ही लाकर रख लें, ताकि आपको पता चल जाए कोई सामग्री खराब तो नहीं है। खराब या खंडित कोई भी चीज़ ना तो दान में दी जाती है, ना ही किसी भी देवी देवता को अर्पित की जाती है। अब बात करते हैं हरतालिका तीज की मुख्य बात की। तो सबसे जरूरी बात कि हरतालिका तीज का व्रत रखते समय जो भी सुहागिन महिला है वो इस दिन स्नान आदि करके अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर श्रृंगार करके भगवान के सामने बैठकर हाथ में जल या पुष्प लेकर अपना नाम, अपने कुल, अपने गोत्र का और हरतालिका तीज व्रत का नाम लेते हुए और किस प्रकार का आपको ये व्रत लेना है, जैसे निर्जल या फिर जल के साथ में या फलाहार के साथ में, उसी तरह का आपको सुबह संकल्प भी लेना चाहिए। फिर सारा दिन आपको उसी नियम का पालन भी करना होता है। अगले दिन सुबह के समय विसर्जन करने के बाद ही, क्योंकि ये व्रत खोला जाता है, इसलिए आपने जिस भी नियम का संकल्प लिया है उसका पालन आपको अगले दिन के सूर्योदय तक करना है। इसलिए आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही इस व्रत को रखें। भगवान शिव और माता पार्वती के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करने से आपकी कोई भी ऐसी विशेष कामना है तो वो भी पूर्ण हो सकती है। ये खास मंत्र हैं: ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः और ओम पार्वत्ये नमः, या ओम सांब शिवाय नमः और ओम गौर्ये नमः, या फिर हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वाम शंकर प्रिया तथा माँ कुरु कल्याणी कांत कांताम सुदुर्लभाम। इन मंत्रों का जाप करने से पति की आयु भी लंबी होती है, दाम्पत्य जीवन सुखद होता है। अगर कोई कुंवारी कन्या इस दिन व्रत रखती है तो उन्हें भगवान शिव जैसे गुणों वाले वर की प्राप्ति भी होती है, मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। हरतालिका तीज के व्रत में सुबह और शाम की पूजा होती है और अगले दिन आप सुबह विसर्जन से पहले जो पूजा करते हैं, यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 बार पूजा की जाती है। सुबह को आप नॉर्मल पूजा करके भी अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। हरतालिका तीज के व्रत में आप सुबह
नॉर्मली पूजा करके, आरती करके, मंत्रों का जाप करके और व्रत की कथा पढ़कर सुनकर आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन शाम की जो पूजा है, जो प्रदोष काल में आपको करनी होती है, वो पूरे विधि विधान से ही करनी होती है। अगर इस दिन नियमों में किसी प्रकार का पालन आप ना कर पाएँ तो उससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं पीरियड्स की। अगर पीरियड्स के कारण कोई भी महिला जो हमेशा आजीवन जिन्होंने इस व्रत को रखने का संकल्प लिया है, अगर व्रत के दिन पीरियड्स हो जाते हैं तो आप फिर कैसे इस व्रत को रखें? तो देखिए, आपको पहली बात तो अपने मन में किसी तरह की दुविधा नहीं रखनी है। सब कुछ माता रानी का बनाया हुआ है, सब कुछ भगवान जानते हैं, आपकी सारी स्थिति भगवान जानते हैं। तो इसके लिए आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर श्रृंगार करके अपने मंदिर के सामने थोड़ा दूरी पर बैठकर मानसिक रूप से व्रत का संकल्प लें। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी भी पूजन सामग्री को आप खुद से ना छुएं। अगर आपके परिवार का कोई भी सदस्य चाहे तो आपके हिस्से की पूजा कर सकता है, चाहे आपके पति या आपके परिवार की कोई भी सुहागिन महिला या कोई भी कुंवारी कन्या ऐसा कर सकती हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आप जिनसे भी पूजा करवाती हैं, अपने नाम से कथा पढ़वाती हैं, तो आप उन्हें व्रत की समाप्ति के बाद कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर दें। आप दिन भर बाकी सब की तरह भगवान का, माता रानी का ध्यान करते हुए अपने मन के शुद्ध विचारों को, अपने मन से आरती को, अपने मन की भक्ति को माता रानी के चरणों में अर्पित करें। ये व्रत भी आपके लिए उतना ही फलदायी होगा जितना आप नॉर्मल स्थिति में इस व्रत को रखती हैं। इसलिए मन में किसी तरह का कोई डाउट ना रखें। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट हो, ये व्रत रखना चाहती हो, तो हालांकि प्रेगनेंसी की अवस्था में तो व्रत नहीं रखना चाहिए, फिर भी यदि आपकी इच्छा है तो आप इस व्रत को जल के साथ और फलाहार ग्रहण करके भी रख सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं हरतालिका तीज के दिन पूजा कैसे करें और अगले दिन व्रत कैसे खोलें, सुहाग कैसे लिया जाता है, तो इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पर अलग से जल्दी ही मिल जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ये सारी वीडियोज़ आपको समय पर मिल सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।